आपने जो भर्तृहरि उनके बारे में कल एक कहानी सुनाई, तो क्या ये प्रवृत्तियाँ हमेशा से ऐसी रही हैं? इस पर कुछ प्रकाश डालिए। अभी भी आप वहीं पर अटके हुए हैं। खैर, मैं चाहता भी था कि थोड़ा इस विषय को और आगे बढ़ाएं। अच्छा, प्रवृत्तियों के विषय में आप की जिज्ञासा है भर्तृहरि के विषय को संदर्भित करते हुए। इन पेड़ों को देखिए आप, किसी शास्त्र में इनके आचरण को लेकर के और इनके अपने ढंग से इन्हें अब विकसित होते हुए देखते हुए कुछ इनकी प्रवृत्तियों पर इतनी कोई गहन चर्चा नहीं मिलती है। कभी ध्यान दिया है आपने ऐसा क्यों? पर मनुष्य को लेकर के, उनकी प्रवृत्ति को लेकर के लोगों में हमेशा ये जिज्ञासा रही है कि हम समझें और जानें। अच्छा, कभी कभी मैं भारत की मानसिकता पर विचार करता हूं। भारत ही ऐसा देश है जहां पर प्रवृत्ति को लेकर के बहुत बातचीत की गई है, और यह प्रवृत्ति को जो देखना है, जो समझना है, अगर आप भारतीय व्यक्ति से मिले तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत जैसे देश में ही महाभारत जैसी कथा लिखी जा सकती है, या महाभारत जैसी घटना को इतने दिनों तक याद किया जा सकता है, उसे संग्रहित करके रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति दूसरों के विषय में उनके विषय में जानने को बहुत अत्यधिक रही है कि हम दूसरे के विषय में जान जाए। और इस गहनतम प्रवृत्ति के कारण ही ठीक इसके उल्टे दूसरों के विषय में जानना, अर्थात बाह्य विषय की तरफ बढ़ना, और ठीक इसके उल्टे भारत में ही आप देखें कि आंतरिक अन्वेषणा जो भारत में हुई, आंतरिक गवेषणा जो भारत में हुई, आत्म तत्व की जो यात्रा हुई, वो केवल भारत में हुई। तो दो छोर आपको दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ बाह्य, जहाँ महाभारत जैसी लंबी कथा, लंबी घटना को हम सुनते हैं, इतिहास को देखते हैं और पूरी परंपरा को समझते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति है। और दूसरी, ऋषियों की वह भी परंपरा जो जिनकी कोई कथा नहीं है, जो नितांत चुपचाप समाधि अवस्था में किसी निर्जन जगह पर बैठे हुए हैं। तो भर्तृहरि के विषय में, या भर्तृहरि की पत्नी के विषय में, या उनके जिनको सेब दिया गया उनके विषय में, यह जो प्रवृत्ति है, यह तो चिरकाल से है। हाँ, अलग अलग देश की मानसिकता उस प्रवृत्ति को अपने अपने ढंग से लेने की रही है। अमेरिका की स्थिति दूसरी है। मूल जो प्रेम भाव है, जो काम तत्व है, वह तो यहाँ भी वही है, अमेरिका में भी वही है। उसकी अभिव्यक्ति बदल जाती है, जैसे वस्त्र बदल जाते हैं। मैं तो जब इस कहानी को सोचता हूँ कि अगर ये मेरे साथ घटना घटी होती, मुझे सेब दिया जा रहा होता, तो मैं क्या करता। तो प्रथमतया तो मैं ये कहता कि क्या प्रयोजन है जवान रह जाने का। हम जवान होकर के करेंगे क्या, और जवानी में हमने ऐसा क्या पा लिया जिसको हम अपनी जेब के अंटी में बांधे रहें, हम उसकी गठरी अपने कंधे पर लटकाए रहें। तो प्रयोजन क्या? हम जीवित रहें चिरकाल तक, अश्वत्थामा की तरह। तो मैं होता तो ऋषि से कहता कि प्रभु, ये सेब आप अपने पास ही रखें, मुझे मुक्ति मार्ग का रास्ता बताएं। और अगर मेरी यह प्रवृत्ति ऐसी होती तो मैं समझ सकता हूं कि मेरे साथ जो गहनतम स्थिति में जुड़े हुए लोग हैं, मेरी पत्नी या मेरे मित्र या मेरे सखा या मेरे सखी, जो कुछ भी लोग हैं, वो भी इस प्रवृत्ति की ही तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि आपकी उपस्थिति दूसरों को क्या दे रही है?
महत्वपूर्ण यह है, अब मैं बार बार कहता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पास हजारी बाबू गए तो किसी ने पूछा हजारी बाबू से कि आप बड़ा आदमी किसको स्वीकार करते हैं? तो हजारी बाबू ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा मनुष्य वह है जिसके समीप बैठने से आप स्वयं बड़े हो जाएं। तो भर्तृहरि की जो स्थिति थी वह स्थिति स्वयं कामुक थी। उनकी स्थिति कोई वैराग्य की तरफ, कोई मुक्ति की तरफ बढ़ी हुई नहीं थी। वह एक विशेष पढ़े लिखे मनुष्य थे, जिनके पास ज्ञान था, व्याकरण का ज्ञान था, बुद्धि थी, पद रचना करने की एक मेधा थी, राजा थे। बस अंतर यह था कि सामान्य मनुष्य के पास इतना धन नहीं था, इतनी विद्या नहीं थी जो भर्तृहरि के पास है। तो लोक में जो विद्या है, यह जो व्याकरण की विद्या है, यह जो शब्द की विद्या है, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है एक आम जनता में या एक पंडित में। मूल विद्या तो वह है जिसे आप ग्रहण करें और आपके समीप में बैठा हुआ मनुष्य भी उसकी छाया से, उसके प्रकाश से वो भी आंदोलित हो उठे, वो भी बड़ा आदमी हो जाए, उसमें भी कुछ विशेष करने की स्थिति पैदा हो जाए। तो इस पे कोई बहुत दम नहीं है। इस कहानी में मूल तत्व को पकड़ने की आवश्यकता है। हम उधर अगर आगे बढ़ सके तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। साधु।